आइए भी सीटेड अपने स्थान पर बैठ जाएं। हम धन्यवाद करते हैं अपने खुदावंद, खुदा की जुनी में है और वो जिंदा खुदा आज शाम हमारे साथ यहाँ हाजिर है। सारी दुनिया से फैमिलियों प्रीवियस चर्च के ईमानदार यहाँ हाजिर हुए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ अमेरिका से, इंग्लैंड से, दुबई से, शारजा से, नेपाल से और भारत के कोने कोने से हम सब एक साथ जमा हुए हैं ताकि आज खुदावन के नाम को धन्य कह सकें, क्योंकि वो खुदा बहुत भला और विश्वास योग्य रहा है। और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर मुझे आशीष दी। माई फादर ब्रॉट मी टू द हाउस। मेरे पिता जब मैं शायद 3 साल का था तो मुझे इस चर्च में लेकर आए, अपनी गोदी में लेकर आए। And this is the only church that I've ever known. यही मेरा घर और यही मेरी कलीसिया और यही मेरे लिए इबादत गाह रही है। मैं अपने बाप की गोदी में इस चर्च में आया लास्ट ईयर। मैं अपने बाप को कंधों पर उठाकर मिट्टी में रखने चला गया। पूरी कलीसिया साथ थी। थैंक यू वेरी मच। और आई थैंक गॉड, ही इज द गॉड ऑफ अ जनरेशन। वो पीढ़ियों का खुदा है। और सच बताऊं आपको तो इस कलीसिया के सिवाय मैंने किसी और कलीसिया को जाना ही नहीं। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की खुशबू, यहाँ की इबादत, यहाँ का कलाम, यहाँ के खातिम मेरे लिए हमेशा से खुदा के करीब मुझे लाने का वसीला बने। God has blessed me. I had the privilege to preach all over the world in all different churches, different communities. तो मैं धन्यवाद करता हूँ मेरा घर Assembly of Believers Church है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता और अपनी भलाई को बनाए रखता है। और मैंने अपनी 40 साल की उम्र में 1 रुपया भी कलीसिया के बाहर किसी और काम, किसी और नौकरी, किसी और तरीके से नहीं कमाया। और धन्यवाद करता हूँ आसमान के खुदा ने अपनी बड़ी बरकत और कलीसिया के द्वारा मुझे और मेरे खानदान को पाला है। एंड आई फील प्रिविलेज्ड एंड प्राउड टू से दिस, God has been good to us. मैं धन्यवाद करता हूँ आज शाम मेरे लिए सौभाग्य की बात है। So privilege for me to stand here. It's an honor for me to stand here. Thank you very much इस अच्छे मौके के लिए। चाहता हूँ जरूर से आज शाम खुदा के कलाम को आपके साथ बात सपोर्ट चाहता हूँ आपके साथ निर्गमन की पुस्तक उसका 29वां अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 29, 29वां अध्याय और उसका 37वां पद आज शाम को आपकी और अपनी उन्नति के लिए बांट सकूं। निर्गमन की किताब उसका 29वां अध्याय और चाहता हूं उसका 37वां पद आपके साथ बांट सकूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ये एक्सोडस की पुस्तक एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और मूसा खुदा के पास गया, आसमान के खुदा ने मूसा को चर्च के बारे में बहुत बताया है। और ये पहली कलीसिया जो जंगल में तैयार की गई, द चर्च दैट वाज प्रिपेयर्ड इन द विल्डरनेस, अब सारी दुनिया में अधिकार रखती है, इसका अर्श पाया जाता है, सरकारें इसी चर्च के द्वारा बनती हैं। और हम खुदा का शुक्र करते हैं इसकी शुरुआत जंगल में हुई। जब जंगल में कलीसिया बन रही थी और मूसा को बताया गया कि तुम कलीसिया के साथ ऐसा ऐसा करना, तो वो तंबू ऐसा बनाना जहाँ खुदा आके अपने लोगों से मुलाकात कर सके, अपने लोगों से बात कर सके, अपने लोगों के साथ संगति रख सके। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो खुदा की उस हुजूरी के सामने या उस मिलाप वाले तंबू में थी, वो आपके सामने मैं मांगता हूँ। निर्गमन की किताब उसका 29वां अध्याय और उसका 37वां पद, वर्स 37 यूं लिखा हुआ है, और वे भी परम पवन में ठहरे। खुदा के घर में जैसे ही एंटर करते थे, उस दरवाजे से प्रवेश करते ही, उस द्वार से प्रवेश करते ही जो सबसे पहली चीज थी वो ऑल्टर था। इस ऑल्टर पर कुर्बानी हुआ करती थी। इस पर जो कोई खता करता अपने पापों की क्षमा के लिए कुर्बानी पर, उस कुर्बान गाह पर कुर्बानी लेकर आता, याजक उसकी मदद करते हैं। और ये मान्यता थी कि वो नष्ट होने ऑल्टर होगा। कितना गुनहगार हो, कितना खराब हो, कितना बदतमीज हो, कितना अपवित्र हो, पर लिखा हुआ है और वे भी परम पवित्र ठहरे। और जो कुछ उससे
छू जाए और जो कुछ उस बेटी से छू जाए वो भी पवित्र हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आसमान के खुदा ने हम पापी मनुष्यों के लिए, हम कमजोर लोगों के लिए, हम बहुत सी बार गिर जाने वाले, बिखर जाने वाले, टूट जाने वाले इंसानों के लिए जमीन पर एक बेटी तैयार करी। और उसने कहा ये बेटी तो परम पवित्र है, दिस इज मोस्ट होली। और मेरे जैसा, हमारे जैसा कोई भी गंदा इंसान जब इस पर अपनी कुर्बानी लेकर आए और लिखा है सिर्फ बेटी से छू पर जाए तो वो पवित्र हो जाएगा। धन्यवाद करता हूँ आसमानी खुदा ने दिनों रात के लिए इंतजाम किया ताकि मैं और आप अपने पाप की दशा में, ताकि मैं और आप अपने गुनाह की दशा में, ताकि मैं और आप अपनी बेइज्जती की दशा में अपनी जिंदगी ना जिए, पर खुदावन की निजीरी में आकर के हम पाक हो जाए। वाचा का संदूक मैं छू नहीं सकता था, वाचा का संदूक छूता तो शायद मर जाता, क्योंकि वो पवित्र था। पर धन्यवाद करता हूँ स्वर्ग का परमेश्वर चाहता था कि खुदा के लोग पवित्र किए जाए, पाक किए जाए। और उसने कहा जैसे तुम प्रवेश करोगे मंदिर पे, जैसे तुम आओगे आंगन पे, सबसे पहली चीज वो तुम्हें पाक करेगी। इट इज मोस्ट होली फॉर गॉड, बट एनीबॉडी हु टचेस दैट, या जो उससे गलती से छू भी जाए वो पवित्र हो जाएगा। आपको मालूम वो बेटी इतनी पाक थी, इतनी पवित्र थी कि वहां के कोयले और वहां के अंगारों से भी जब आप अंदर जाते हैं पवित्र स्थान में, जो सोने का धूपदान था, जो सोने की वहां पर ऑल्टर का ऑल्टर ऑफ इंसेंस, वही उसी बेटी के अंगारों को की आग लेकर खुदा के दूर नहीं जा सकते थे। यहाँ तक कि उसकी आग भी और उसकी राख भी पवित्र होती थी। अब बताती है वो वेदी इतनी शुद्ध थी, इतनी पवित्र थी कि जो कोई उससे छू जाए वो शुद्ध हो जाता था। एक बड़ी अद्भुत कहानी लिखी है। सुलेमान अब उसके जगह राजा बने। आसमान खुदा ने भी सुलेमान को ठहराया था कि सुलेमान राजा बन जाए, और इससे पहले कि दाऊद सुलेमान को राजा बना पाता या उसके ऊपर अभिषेक कर पाता, उसका कॉरिनेशन होता, उसके सर पर ताज रखा जाता, वहाँ एक आदमी था, हंथीत का पुत्र अदोनिया। और बाइबल कहती है अदोनिया सर ऊंचा करके कहने लगा कि यहाँ यरूशलेम का राजा, इस्राएल का राजा मैं बनूंगा। और उससे अपने साथ कुछ लोग को जमा कर लिया और कोशिश करी कि राजा बन भी जाए, पर क्योंकि खुदा ने चाहा था और ये दाऊद की तमन्ना थी कि सुलेमान ही राजा बने, तो हुआ क्या कि दाऊद ने भी लोगों को जमा किया, खादिमों को जमा किया, सेवकों को जमा किया, और इस देशद्रोही के खिलाफ उसने सुलेमान को राजा करके नियुक्त कर दिया। अब जब सुलेमान राजा बन गया और लोगों को मालूम चला कि अदोनिया झूठ बोल रहा था, अदोनिया धोखेबाज है, तो जितने लोग अदोनिया के साथ थे वो डर गए, वो घबरा गए और सब अदोनिया को छोड़ भाग गए। अदोनिया भी डर गया, शायद दाऊद मुझसे गुस्सा हो गया है और वो मुझे मार डालेगा। सुलेमान के हाथ में अधिकार आ गया है, सुलेमान राजा बन गया है और वो मुझे मार डालेगा। He was a man who was going against David. He was a man who was going against Solomon, and he was a man who was going against the will of God. ये देश खोली है, ये राज खोली है, ये राजा के खिलाफ विद्रोह कर रहा है और ये चाहता था कि राजा बन जाए। और मालूम क्या हुआ, जब लोगों में बात मालूम चली कि अदोनिया ने ये गुनाह किया है, अदोनिया ने सर उठाया है और चाहता था कि राजा बन जाए और अब वो मार जाएगा। अदोनिया हालांकि बहुत खराब, हालांकि बहुत पापी, हालांकि बहुत दुष्ट आदमी था, पर इसने खुदा का कलाम पढ़ रखा था। और जैसे ही इसे मालूम चला कि सुलेमान राजा बन गया है, तो लिखा है अदोनिया अपना सब कुछ छोड़ छाकर आता और जान करके उसने बेटी के सीनों को पकड़ लिया। और यूं लिखा हुआ 50वां अध्याय में, अगर कोई बेटी के सीनों को पकड़े रहता है तब तक उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। पर मैं धन्यवाद करता हूँ उसके लिए भी आसमान के खुदा ने इस जमीन पर एक उपाय किया था। और अदोनिया भाग कर गया और जाकर उसने बेटी के सींगों को पकड़ लिया। अब बेटी के सींगों के बारे में ये वाली बात बताई गई थी, बेटी पवित्र है और बेटी के सींग पवित्र हैं, और जो बेटी के सींगों को पकड़े रहेगा वो पवित्र ठहरेगा। ये गुनहगार, ये गंदा आदमी, ये बदतमीज, ये धोखेबाज, ये दगाबाज, जी मैं मेरे बात कहता हूँ आसमान के खुदा ने इस जमीन पर हमारे लिए कलीसिया को बनाया है, और ये कलीसिया आगे बहुत से जमने और बहुत से अपोज लोगों को पवित्र करने को तैयार है। तो सिर्फ जरूरत इस बात की है कि कोई भाव करके बेटी के सीनों को पकड़े हुए, तुम्हारी बेटी के सीनों को पकड़कर मैं और आप मौत से निकल आते हैं। हालांकि अदोनिया की सजा तो मौत होनी चाहिए थी, हालांकि अदोनिया की सजा की तलवार से काटना चाहिए था। और मैं धन्यवाद करता हूँ सुलेमान के पास एक खबर पहुंची कि
अदोनिया बेटी के सींगों को पकड़े हुए है, बेटी पर चढ़ गया है और सींगों को छोड़ने तो तैयार नहीं है और कह रहा है जब तक कि सुलेमान मुझे माफ ना करे मैं बेटी के सींगों को नहीं छोड़ूंगा। तो सुलेमान ने इसके पास कहा भेजा, उससे जाके कह दो क्योंकि उसने बेटी के सींगों को पकड़ रखा है, इसलिए मैं खुदा की ओर से उसे माफ करता हूँ और ये कसम खाता हूँ कि अगर वो हवाई से चलता रहे तो उसका एक और भी भूमि पर नहीं गिरेगा। You know what is this altar? And you know what is the horns of the altar? इस जमीन पर चर्च वो वेदी है, इस जमीन पर उसके सींग मुझे और आपको सुरक्षित रखते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ आसमान खुदा ने 50 साल पहले मेरे पैदा होने से पहले आपके इस वजीद मैंने से पहले कलीसिया को तैयार करके रखा था कि हम खुदा के घर को पकड़ लें, खुदा के पास चले आए और हमारी गुनाह की जिंदगी माफ कर दी जाए। आज भी कोई दुनिया कितनी खता कर चुका हो, कितना पाप कर चुका हो, पर अगर लौट कर आता है खुदा का घर आज भी जिंदगी बख्शने की सामर्थ्य रखता है। मिलाप वाला तंबू अब इस जमीन पर दिखाई नहीं पड़ता, अब वहां तंबू छाया नहीं किया और मैं धन्यवाद करता हूँ वो मंदिर जो सुलेमान ने बनाया था तोड़ दिया गया है, पर खुदा का काम कभी नहीं रुकता। Things are still available in different forms and if you understand, अगर आप समझ पाए खुदा के घर में आकर के मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा के घर में जाने कितने अदुनिया के घरों को आबाद कर दिया, सारे कितने बच्चों को छुड़ा लिया, नशे से निकाल लिया, बुराई से निकाल लिया, व्यभिचार से निकाल लिया, बर्बाद होते खानदानों को उसने आबाद कर दिया। क्योंकि यदि कोई नहीं बेटी से छू भी जाए तो वो पाक हो जाएगा। मेरी दुआ ये जब मैं और आप आज यहाँ उपस्थित है, खुदा के हुजूर है, खुदा के घर में है, आसमान खुदा मैं चाहता हूँ खुदावन तेरी बेटी को छू सकूं, मैं तेरी बेटी से छू जाऊँ ताकि मेरा जीवन पवित्र हो जाए। याद है ना आपको कहानी एक औरत के बारे में लिखा है, नूह का समाचार उसके 8वें अध्याय में, ये अपने शरीर में बहुत रोगी थी और उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दिन उठाया था, अपना सारा रुपया खर्च कर दिया था और किसी से ठीक नहीं हो रही थी और बाइबल कहती है ओ भी रोगी हो गई थी। इसे लहू बहने का रोग था, लोग इसे अपवित्र मानते थे, समाज में इसे आने की अनुमति नहीं थी और अब यह बीमारी महीना 2 महीना नहीं उसे 12 साल हो गए थे। बहुत मजबूर थी, बहुत अपवित्र थी, अभागी थी, सब कुछ खर्च हो गया था, अब गरीब हो गई थी। पर धन्यवाद करता हूँ उसे मालूम चला कि इस तरह से यीशु से जा रहे हैं और लिखा वो अपने मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी। आज से पहले किसी ने इस काम को नहीं किया यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ हो। आज से पहले कोई यरूशलेम से रुमाल चुना कर नहीं लाया था कि बीमारों पर रखते और बीमार चंगे हो जाए। But for some strange reason she was having this faith, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और धन्यवाद है तो यीशु मसीह वहां से जा रहे थे तो लिखा हुआ है यीशु मसीह भीड़ के बीच में थे और भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी। ये औरत भीड़ में चुपके से आई, इसने यीशु मसीह के दामन को छू लिया, पता नहीं कैसे गिरती पड़ती लड़काती आई और यीशु मसीह के दामन को छू लिया। जैसे यीशु मसीह के दामन को उसने छुआ यीशु मसीह रुक गए और यीशु मसीह कहने लगे किसी ने मुझे छुआ है, somebody has touched me। सब लोग कहने लगे कैसी बात करो प्रभु, इतनी भीड़ है, इतना हंगामा है, तुझ पर भीड़ गिरी पड़ती है, लोग तुझे दबा रहे हैं और तू कह रहा है किसी ने मुझे छुआ है। उसने कहा हाँ किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि आज ये स्पर्श सिर्फ ऐसे ही एक इबादत का स्पर्श नहीं था, सिर्फ ऐसे ही किसी आदमी का स्पर्श नहीं था, किसी ने मुझे छुआ है। और फिर कहेगा मुझ में से सामर्थ कुछ नहीं है, somebody has touched me and power has gone off me। मैं धन्यवाद करता हूँ ये सामर्थ जो यीशु मसीह से निकलती है आज भी पापियों को शुद्ध करती है, ये सामर्थ यीशु मसीह से निकलती है आज भी रोगों को चंगा करती है, ये सामर्थ यीशु मसीह से निकलती है आज भी तुम लोगों को देती है। और मेरी दुआ क्या है कि आज कोई बेटी के स्पीड को छू करके सामर्थी हो जाए। ग्रीक भाषा में लिखा है ये जो शब्द लिखा ना मुझ में से सामर्थ्य की है, इट इज नॉट स्ट्रेंथ, इस पर लिखा है द पावर। जो शब्द इस्तेमाल किया गया है यूनानी भाषा में वो है जूनामिस। सिर्फ शिफा की सामर्थ नहीं पर तुम्हारे खानदान को बनाने की सामर्थ यीशु मसीह में,
तुम्हारे बच्चों को तामीर करने की सामर्थ यीशु मसीह में है। तुम्हारे टूटते और बिखरते खानदान को जमा करने की सामर्थ यीशु मसीह में है। तुमने कोशिश करी थी अपने पैसों से अपने बच्चे को लंदन भेजकर या यहाँ पढ़वाकर या वहाँ पढ़वाकर या टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़वाकर अच्छी गाड़ी देकर बड़ा मकान देकर किस तरह से बच्चा बन जाए। कोशिश करी कि शादी करा दो कि बन जाए, पर वो बिगड़ गया है। पर मैं धन्यवाद करता हूँ आज भी उस बेटी में तादाद है कि यदि कोई छुएगा तो बन जाएगा। और आज खुदावंद तेरी सामर्थ हमारे खानदानों में और हमारी कलीसियाओं में और हमारे जीवनों में प्रकट हो सके। किसी ने मुझे छुआ है, ये वेदी आज भी इंतजार कर रही है कि कोई आकर इसे छुए, और जो से छुएगा वो भी इस वेदी के कारण पवित्र हो जाएगा। This altar will set you free, will cleanse you from your sins। मैं धन्यवाद करता हूँ ये वेदी, ये खुदा का घर, खुदा की हुजूरी हमारे और आपके खानदानों को बनाती है। अगर मौका दिया जाए ना तो शायद पूरी रात निकल जाएगी और ये 3 दिन खत्म हो जाएंगे। गवाही देने वाले नहीं रुकेंगे। जब से मैं चर्च में आया मेरे घर से अंधा दूर हो गया। जब से मैं चर्च में आई मेरे घर से दुष्ट आत्माएं चली गई। जब से मैं खुदा के पास आया मैंने खुदा को ग्रहण किया और जब आपने मेरे घर से गरीबी को दूर कर दिया। मालूम क्यों? क्योंकि ये बेटी अपनी पवित्र है और जो कोई भी बेटी से छू जाए वो पास हो जाएगा। आपने बाइबल में कहानी सुनी है नामान के बारे में। नामान एक कोढ़ी था। He was not a Jew। ये सेनाओं के यहोवा के बारे में कुछ नहीं जानता था। ये एक सीरियन सेनापति था, आराम की सेना का सेनापति था बड़ा शीमवीर, था बड़ा सामर्थी, था बड़ा ताकतवर। इसके द्वारा लिखा है परमेश्वर ने बहुत सी लड़ाइयों में से विजय दी थी। पर बेचारा कोढ़ी था, इतना सामर्थ्य, इतना ताकतवर, इतना इन्फ्लुएंशियल मैन, पर कोढ़ी था। किसी को बताया नहीं था इसका शायद, क्योंकि अगर बता देते तो शायद इसको वहां से हटना पड़ता, या शायद इसका ऐसा कोढ़ था जो दूसरों को लगने वाला नहीं था, इसलिए आज भी सेनापति था। इसका जिस्म उस दागों से, इसका जिस्म उस घाव से भरा हुआ था। कहानी आपको मालूम है, किसी तरह से इसके पास खबर पहुंची कि अगर तुम चले जाओ उस भविष्यवक्ता के पास तो तुम चंगे हो जाओगे। शोभरोध का भविष्यवक्ता चंगा कर सकता है। इसने चिट्ठी लिखती राजा को, मैं आ रहा हूँ तो मुझे चंगा करवा दो। राजा ने कहा लड़ाई का कोई बाहर घूम रहा है, मैं इसे कैसे चंगा करा दूँ। बात पहुंची एलीशा के पास तक। नामान अपने रथ पर, अपने ऊँटों पर, अपने जानवरों पर सोना चांदी, कपड़े, खाना सब कुछ लेकर के नामान के दरवाजे पे खड़े थे कि नामान उनके लिए दुआ करो, वो चंगे हो जाए, नामान शिफा पा जाए। एलीशा का अपना अलग स्वैग था, उसका अपना अलग एटीट्यूड था। वो बाहर निकल के फिर आया, तब नौकर से कहा जाकर उससे कह दो यरदन में 7 बार डुबकी मार ले, वो ठीक हो जाएगा। नामान गुस्सा हो गए। मैं तो सोचता था कि वो एलीशा निकल कर आएगा, मेरे कोल के स्थान पर अपना हाथ रखेगा और मुझे चंगा कर देगा। तेरे बच्चे तुझे छू नहीं रहे हैं, तेरी पत्नी तुझसे दूर रहती है, तुझे अपने कपड़े को उतार के अपने आप टांगने पड़ते, तुझे लगता है एलीशा तुझे आके छुएगा। गुस्सा हो गया। कम से कम निकल के आना चाहिए था, मुझसे बात करनी चाहिए थी। और गुस्से में जा रहा था। किसी ने उसे समझाया कि गुस्सा मत हो, नहाने की बात है, नहा ले। तो उतर के नहा लेता है। अब सुनिए कहानी क्या होती है। जब वो 7वीं बार पानी से बाहर आता है, उसका जिस्म बच्चे की खाल की तरह मुलायम हो गया। He is healed। इतनी कहानी हम सबको मालूम है, हम जानते हैं इस बात को, बहुत खुश था। अब सुनिए क्या होता है। वो वापस जाता है लौट करके एलीशा के पास, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, कहना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने सामर्थ्य हो, तुम्हारा खुदा इतना सामर्थ्य है और यहाँ इज़राइल की मिट्टी में इतनी ताकत है। I never know that। प्लीज मैं घमंड में था, I was in arrogance, पर ये जो चीजें लेकर आया अभी, मेहरबानी से तुम ले लो, मेहरबानी से तुम ले लो, इसे गिफ्ट समझ लो, इसे तुम बरकत समझ लो, ले लो मुझसे, मेरे पास मैं तेरे को कुछ नहीं है लेकिन ले लो। एलीशा कहने लगा खुदा की कसम मैं तुझसे कुछ नहीं लूंगा, खुदा की कसम मैं तुझसे कुछ नहीं लूंगा। बेचारा नामान बहुत अपने आप को कमजोर, शर्मिंदा महसूस कर रहा था। जब जाने लगा तो कहने लगा अच्छा एलीशा, एक बात की तुझसे और गुजारिश है, एक बात की तुझसे और रिक्वेस्ट है। तू मुझसे कुछ नहीं ले रहा है, तुम मुझसे कुछ लेने को तैयार नहीं है, पर क्या मैं तुझसे कुछ मांग सकता हूँ?
एलिशा ने कहा मांगो क्या चाहिए? क्या बेटा मैं चाहता हूँ इस पवित्र जमीन की 2 खच्चर मुझे मट्टी दे दो, 2 बोरे मुझे मट्टी दे दो। उसे समझ में आ गया था कि खुदा का घर मुझ जैसे कोढ़ी को भी शुद्ध कर सकता है, मुझ जैसे कमजोर को। मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत जलवा है, मेरा नाम बहुत है, मेरी पहचान बहुत है, लेकिन मैं इतना कोढ़ी था और मैं अपने देश पर शुद्ध नहीं हो पा रहा था। मेरे देश की अबाना और पर नाम ने दिया मुझे चंगा नहीं कर पा रही थी। मेरे देश का राजा मेरी मदद नहीं कर पा रहा था। मेरे हीरे जवाहरात और मेरे कपड़े और मेरा खाना मुझे चंगा नहीं कर पा रहा था। पर यहाँ की मट्टी में कुछ खास बात है कि उसने मुझे शुद्ध कर दिया, उसने मुझे दूर कर दिया, उसने मुझे स्वस्थ कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ आसमान का खुदा आज भी अपने घर की मट्टी की इज्जत करता है, और जो उस मट्टी से छू जाता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। I want to encourage you tonight. मैं आपको उत्साहित करना मांगता हूँ अपनी कलीसिया को। आप किसी बड़े शहर की कलीसिया में हैं या आप शायद गांव में छोटी सी कलीसिया में हैं जहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा इंतजाम नहीं बैठने का, but you love the church in such a way। खुदा के घर को इतना प्यार करो कि खुदा का घर तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी तकदीर, तुम्हारा खानदान, तुम्हारा जीवन और तुम्हारा परिवार बदल दे। क्योंकि जो कोई उस वेदी से छू भी जाता था वो चंगा हो जाता था, वो शुद्ध हो जाता था, वो क्लीन हो जाता था। और मेरी दुआ यह है कि आज स्वर्ग का परमेश्वर किसी को उस मट्टी से छू करके चंगा कर दे। खुदा का घर हमारे लिए वो जगह है जहाँ पर हम जिस हालत में हो अगर अपने आप को लेकर आते हैं तो स्वर्ग का परमेश्वर हमें संपूर्ण बनाने की सामर्थ रखता है। मेरी दुआ यह है कि आज कोई इस 50वें साल के आखिरी दिन में खुदा से कहे खुदा बाप आई वॉन्ट टू, क्योंकि खुदावन ने अपनी वफादारी को मेरे खानदान पर बना के रखा है। जब से मैंने कलीसिया ज्वाइन करी, जब से मैं ABC में आया, जब से मेरे बच्चे पिताजी घर में जाने लगे, संडे स्कूल में जाने लगे, हमारे घर की कहानी बदल गई। प्रभु आज हम तेरे सामने खड़े हैं और तुझसे वाचा बांध रहे हैं, तुझसे प्रतिज्ञा करना चाहते हैं, तेरे सामने खुदावन ने कसम खाना चाहते हैं कि हम तेरे घर में बने रहेंगे। I want to honor the house of God and I want to value the presence of God। जब आप खुदा के सामने हैं, खुदा के हुजूर में हैं, मैं विश्वास करता हूँ ये खुदावन मेरी और आपकी जिंदगी को बरकत देना जानता है। यूं कहा दाऊद ने अपने भजनों में 118 और उसके 27वें पद में लिखा हुआ है, यज्ञ पशु को, मतलब सही था 118 और उसके 27वें पद में लिखा हुआ है, यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से कस के रस्सियों से बांध दो। जो बलिदान के लिए जानवर होते थे ना, कुछ स्पेशल नहीं होते थे, ये वही जानवर होते थे जो बाकी जानवरों की तरह होते थे। But these sacrificial animals became special because they were tied to the horns of the altar। मेरी दुआ ये है कि आज कोई अपने आप को खुदा के घर में वेदी पर रख कर रस्सियों से बांध दे, सींगों से बांध दे, ताकि खुदावन हमारे घर और हमारे खानदान पर अपनी बरकत दे सके। आइए दुआ कर और कहें, प्रभु हम चाहते हैं तेरी उपस्थिति हमारे घरों में, हमारे खानदानों में और हमारे परिवारों में हो। और आज शाम खुदावन हम अपने आप को तेरी वेदी पर रस्सी से बांधना चाहते हैं। I want to be committed to the house of God। I want to be committed to the church। जिस कलीसिया में आप हैं, आप यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि आप असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। पर मेरी दुआ यह है कि आज कोई एक जवान लड़की अपने आप को कलीसिया के लिए समर्पित कर दे, कोई गिटारिस्ट अपने आप को खुदा के घर के लिए सौंप दे, कोई एक पासवान अपने आप को कहे अब मैं सिर्फ और सिर्फ खुदा का काम करूंगा, एंड आई विल बी वन हू इज टाइड टू द हॉर्न्स ऑफ द ऑल्टर। मेरा बंद आपको बरकत। सुलेमान बादशाह जब खुदा के घर को मुकम्मल और तमाम करके और अपने दिल के इंतहा यूसुफ से दुआ करके थोड़ी जी बजाने वालों ने जब एक साथ तो ही बजाए, खुदा की सितारिश करेगी, तो आसमानी निज़ाम ने इस मकाम को कबूल कर लिया और आसमान से ही आवाज़ आई कि मैंने इस घर को
कबूल कर लिया है ताकि कुर्बानी का घर खुदा ने अपने घर को कबूल कर लिया है ताकि कुर्बानी का घर, ऐसी कुर्बानी जो खुदा को इतनी पसंदीदा हो कि कुर्बानी के फौरन बाद आसमान खुल जाए और आग जमीन पर नाज़िल हो। आज भी खुदा पहली सदी की कलीसिया से लेकर आज के दिन अपने घर को कुर्बानी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और लिखा है उन्होंने अपने घरों को कुर्बान कर दिया, अपनी दौलत को कुर्बान कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, पर किसी ने कभी अपने माल को अपना न खा बल्कि दूसरों के लिए कुर्बान कर दिया। और ये कुर्बानी का घर बढ़ता गया और तरक्की करता गया। मेरी खुदा से दुआ ये है कि आपकी कलीसियाएं कुर्बानी का घर, वहाँ आप अपने दोस्त के लिए और अपने दुश्मन के लिए कुर्बानी गुजरान सके, अपने दौलत को कुर्बान कर सके, अपने आप को कुर्बान कर सके, अपनी गलतियों को मसबे पर रख सके। और खुदा आपकी कुर्बानी को कबूल करके आसमान को आपके घर में और आपकी कलीसिया में नाज़िल करिए। सर झुकाएं और इरशाद करें, दरख्वास्त करें, आरज़ूमंद हो कि मुझे कुर्बानी करना सिखा। कुर्बानी जहन्नम को घर से हटा देगी और फिरदौस को घर में बना देगी। कुर्बानी शिकस्त को फतेह में तब्दील कर देगी। कुर्बानी फकीरी को अमीरी बना देगी और कुर्बानी मौत को जिंदगी बना देगी। आपका ताज उतार कर मखमल पहनाएगी। सिर्फ कुर्बान कीजिए। बीवी अगर अपने आप को आदमी के लिए कुर्बान करे, आदमी अगर अपने आप को बीवी के लिए कुर्बान करे, भाई भाई के लिए कुर्बान करे, तो आसमान कलीसिया के और कलीसिया पासबान के लिए और ये कुर्बानी का लगातार खुदा के घर में होना जरूर है। ऐसी कुर्बानी जो खुदा की निगाहों में पसंदीदा, यही तुम्हारी माकूल इबादत। मुझे खुदा ने ये बात सिखाई कि उधर ज्यादा काम करने की कोशिश मत करो। अगर आसानी से काम करना मांगती हो तो इधर करो। किधर? इधर। जब इधर काम होगा तो आसमानी निजाम जिस्मानी निजाम पर गालिब आएगा और मौत सतह का रुकमा बन जाएगी और खुदावंद आपको बरकत। सर झुकाएं और फरियाद करें कि खुदा बाप, जिस तरह तेरे खातिम ने फरमाया, मुझे कुर्बानगाह की ज़रूरत है, मुझे कुर्बानगाह की सीनों की ज़रूरत है, मुझे तेरी आग की ज़रूरत है। प्यारे खुदा में तू जो कईयों बरतर तबारिक है, जो कभी नहीं बदलता, हम आज अपने आप को तेरे हुजूर, तेरे घर के लिए, तेरी मर्जी के लिए, तेरे आसमान के लिए, तेरे आसमानी निज़ाम के लिए सुपुर्द कर रहे हैं और ये वादा करते हैं कि हम तेरी वेदी से और तेरे घर से